अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर हमरी माई ठीक तो हो जाएगी ना? हमें इनकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। आप लोग सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। गहना हिम्मत रख, हम कर लेंगे कहीं से पैसों का इंतजाम। ये सब कैसे होगा भैया? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो गया। गहना ये ले पैसे। ये पैसे कैसे? तेरी माई को जिस गाड़ी ने ठोकर मारी वो ये पैसे फेंक के चला गया था। ये लोग अपने आप को समझते क्या है? बोला भैया, एक तो हमारी माई को टक्कर मारी, ऊपर से उनकी जिम्मेदारी लेने के बजाय ये भिखारी के जैसे पैसे फेंक कर चला गया। ये लोग गरीब को इंसान नहीं समझते का? बस एक बार बोला भैया, बस एक बार माई के इलाज के पैसों का इंतजाम हो जाए। ऋषभ जिसने भी किया है ना, उसको हम पताल से भी ढूंढ करके लाएंगे। आयुष्मान, आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर बर्थडे। आई थिंक ब्लैक इज योर फेवरेट कलर, तो अगर हम ब्लैक थीम पे काम करेंगे तो कैसा लगेगा? खून। ओह गॉड, इतने अच्छे से सारे निशान साफ किए थे, फिर भी ये निशान रह गया। खून का निशान कैसे है? खून नहीं है ये, वो ऐसे कोई रंग वंग लग गया होगा। आलिया, डॉक्टर हूँ मैं, मुझे खून और रंग के निशान में फर्क पता है। ये निशान कैसे आया तुम्हारी गाड़ी पे? तुमसे कोई एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट? नहीं नहीं नहीं, मुझसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी अच्छी ड्राइवर हूँ। आई थिंक ड्राइवर भैया लेके गए थे, शायद उनसे हो गया होगा कुछ। ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया और तुम्हें बताया भी नहीं? अरे तो पता लगाओ, ये कोई मामूली बात नहीं है, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। आयुष्मान, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं पूछ लूंगी। वो सब छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि जब तुम खपुरिया गांव गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि उस लड़की का नाम जमुना नहीं बल्कि गहना है? अरे मैं खपुरिया में सबको थोड़ी जानता हूँ, मैं वहाँ डॉक्टर था, तो जो लोग आते थे उनसे मिलता था। डाकिया थोड़ी था कि सबके घर में चिट्ठी पहुंचाने जाता था, और सबका नाम याद होगा मुझे। एक्चुअली यू आर राइट, मैं भी कितने स्टूपिड क्वेश्चन पूछती हूँ ना। एनीवे आलिया, वो तुम्हें गहना के बारे में सब कुछ किसने बताया? अब वहां पर कोई आदमी था, शक्ति सिंह नाम था उसका। उसी ने मुझे बताया कि उसका नाम जमुना नहीं बल्कि गहना है, और उसने ये भी बताया कि उसकी पकड़वा शादी हुई है। शक्ति सिंह? हाँ, तुम जानते हो उसे? एक पकड़वा शादी है। अरे नहीं नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। पर उसने तुम्हें ये नहीं बताया ना कि उसकी पकड़वा शादी हुई किससे है ना? नहीं, उसने बस ये बोला कि दरअसल उसकी शादी होने वाली थी गहना से। लेकिन वो शादी हो उसके पहले गहना की पकड़वा शादी हो गई किसी और से, और वो उसे वहां से लेकर चला गया। ये शादी नहीं हो सकती शक्ति सिंह। एनीवे, मैं चलती हूँ। ओके, बाय। मैं शक्ति सिंह को जब पता चलेगा, पता नहीं वो गहना के साथ कुछ गलत ना करे।
बिटिया, हम गांव वालों से जितना हो सका हमने किया, इसे रख लो बिटिया। नहीं नहीं, हमें कैसे रख सकते हैं? अरे बिटिया, अब जरूरत के समय हम गांव वाले ही एक दूसरे के काम आएंगे ना। जानते, आप सब हमारे परिवार जैसे हैं। और इन सबको जोड़ भी दिया जाए तो भी मुश्किल से 5-10 हजार ही होंगे। बाकी के पैसे हम कहाँ से लाएंगे? गहना, एक तरीका पता चला है पैसा कमाने का। कैसा तरीका? आसपास के गांव वालों ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की है और उसमें जीतने वाले को 1 लाख रुपया का इनाम देंगे। अरे तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? हम भी लेते हैं हिस्सा उस प्रतियोगिता में और उसे जीतकर हम हमारी माँ का इलाज करा लेंगे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाम बताइए। लीजिए। नमस्ते, हमें भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। नाम बताइए आपका। भोला और गहना। मिस्टर भोला और मिसेस भोला। अरे नहीं, मिसेज नहीं, ये तो हमारे भाई है। क्या भाई? हाँ। अरे भैया, ये प्रतियोगिता बस खाली शादीशुदा जोड़ों के लिए है, भाई बहन के लिए नहीं है। और आप लोग इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। आप लोग जाइए यहाँ से, चलिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें बहुत जरूरत है। हम हाथ जोड़ते हैं, हमारा नाम लिखवा लीजिए। हाथ बात मत जोड़ो। देखो, जितना समझा रहे उतना समझो मेरी बात। फालतू मेरा टाइम खराब मत करो। और लोग लाइन में खड़े, उनको आगे आने दो। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमें बहुत जरूरत है, इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे। ऐसा मत कीजिए ना, हमारा नाम लिखो। भैया जी ऐसा मत कीजिए। भोला भैया कहिए ना। तो जुगाड़ होगा। कोई जुगाड़ नहीं चलता है यहाँ पे। जाओ यहाँ से। नाम बताइए आपका। भोला भैया, अब क्या करेंगे? कहाँ से करेंगे पैसों का इंतजाम? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे गहना, बुला लो ना जीजा जी को। भोला भैया, हमने कहा ना, वो व्यस्त रहते हैं, वो नहीं आ पाएंगे। पति देव नहीं है तो क्या हो गया? शक्ति सिंह है ना, हमें बना लो अपना पति। शक्ति सिंह। बैल बुद्धि, समझ रहे हैं तुम्हारी बहन है ये, लेकिन इतना भी बेकाबू मत हो जाओ कि भूल जाओ कौन है हम। और तुम ये मत भूलो कि हम किसी की पत्नी है। शादी पत्नी। प्रभु, सुन रहे हो? और कितना लोगन को धोखा देने वाली है ये। हम बोले, भगवान जी कह रहे हैं हम बोले। ठीक है, हम बोल देते हैं। वहां जो तुम्हारा गंगा जमुना नहीं 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 नहीं, जमुना गहना चल रहा है ना, सब खबर है हमें। तुमको क्या लग रहा था बहुत चालबाज बनोगी? अरे तुम्हारी चालाकी हमारे सामने नहीं चलेगी, समझी? आई तू शहर से एक ठो लड़की परेशान हो गई, यहाँ हुआ तुमको ढूंढ रही थी। हम बताए तुम्हारे बारे में, तुम्हारा सच
सब कुछ बताए। इस लड़की का असली नाम जमुना नहीं बल्कि गहना है। यहाँ जिसके गांव गई थी और वहां जाके इसकी सारी सच्चाई मैंने पता लगा ली है। और वो सारा सब कुछ सुन करके जो हमको बताएं, हमको पता चल गया है कि तुम्हारे पति ने तुमको अपनाया नहीं है, छोड़ दिया है तुमको। उसी वजह से अपना नाम बदल करके वो रह रही थी कि नहीं? बोलो। इस शादी तुम्हारे लिए जेवर नहीं जंजीर बन गई है। बोलो। गहना ये सब क्या बोल रहा है? नहीं भोला भैया, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और तुम सच सच बोलो वरना। और तुम मुझसे दूर रहो वरना। डर लग गया हमको, डर लग गया हमको। अरे मार देगी हमको। लड़की हो तुम्हारे ऊपर जेवर अच्छा लगता है, जेवर नहीं। छोड़ दिया है ना वो तुमको, नहीं अपनाया है ना, इसीलिए गांव में वापस आई हो ना। लेकिन एक बात जान लो, कोई नहीं अपनाएगा तुम्हें। हमारे सिवा। देखो शक्ति सिंह, अब और कितना सफाई दोगी? एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। तुम्हारी माई को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है हम। चलो। नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई कहना की तरफ हाथ बढ़ाने की? भूल कैसे गया कि ये पत्नी है मेरी। दोबारा घेना को हाथ लगाने की गलती मत करना, वरना आज बोल के समझा दूं, अगली बार हाथों से समझाऊंगा, जैसे पिछली बार समझाया था। तुमने कब से इसको अपनी पत्नी मान लिया? पकड़ा हुआ था ना तुम्हारा, तो फिर कैसे इसके साथ रिश्ता बन गया तुम्हारा? नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी। तुम्हें जबरदस्ती थोपा गया है मेरे ऊपर। हमारे बीच जो भी रिश्ता था, अच्छा बुरा सच्चा झूठा, आज यहां से सब खत्म होता है।
कुत्ता मेरा और कहना का है, और कहना या मुझे इस बारे में तुम्हें या किसी और को सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसकी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र काफी है ये बताने के लिए कि ये पत्नी है मेरी। और अब पूरे गांव के सामने और बेइज्जती नहीं करवानी है। चुपचाप निकलो यहाँ से। देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। तुम औकात में रहो, समझे? चुप, आगे से बतियाएंगे नहीं, लतियाएंगे, समझा? चल 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 तुम लोग अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हाथ में जोर नहीं है तुमरे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वहीं अपनी चहीती गहना की तरफ ही होगा। वैसे भी आज तो बहुत खुश होगी ना तुम, काहे से उसका पति उसे जेल में जाके छुड़ा लेके गया, है ना? अच्छा ही है ना, कम से कम उसका पति उसका साथ तो दे रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे खाना परोसो, ताना नहीं। मैं तो बस आजकल जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही तुम्हारी। घर की नौकरानी थी वो चोरनी, और तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बेटी आ गई? जेठानी जी, मेरी विनती है आपसे, मेरी बेटी के बारे में बात मत कीजिए। काश हम उसे बचा पाते। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? मैं तो बस ये कह रही थी नौकरानी थी वो इस घर की। आप खाइए। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते एवरीवन। अरे आलिया, वो मैं पूछ रही थी आयुष्मान कहाँ है? उसको फोन लगा रही हूँ, जब से उसका फोन ही नहीं लग रहा है। अरे किसी काम से बाहर गया होगा। तुम बताओ बात क्या है? अरे एक पहले बैठो, पहले बैठो। शाबाश, अब बताओ क्या बात है? एक्चुअली अच्छा ही हुआ जो आयुष्मान यहाँ पर नहीं है। मैं उसके बर्थडे के लिए ना एक सरप्राइज पार्टी थ्रो करने की सोच रही थी। तो अब आई हूँ तो सोच रही हूँ कि आप सब लोगों से डिस्कस भी कर लेती हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा सोचा है। हमने भी एक बात सोची है। हम सोच रहे हैं कि आयुष्मान के जन्मदिन के दिन तुम दोनों की शादी की घोषणा कर दें। और राघव, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे, हाँ? बड़े भैया, ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की पड़ती है, और उनसे तो आपकी दुश्मनी है। न वो आपके पास आते हैं, ना आप उनके पास जाते हैं। राघव, अरे सब मिलजुल के कर लेना, घरे की बात है। हाँ आलिया बेटा, पहले खाना खा लो, फिर हमको बताओ तुमने आयुष्मान के जन्मदिन के लिए क्या सोचा है, फिर हम उसी हिसाब से सारा प्रबंध कर देंगे। कमला, थाली लगाओ। एक बार उन गहनों को बेच दो, उसके बाद इनके मुंह पे पैसा मारूंगी मैं। दूर रहिए हमसे। क्यों आए आप यहाँ? तो मैंने तुम्हें शक्ति सिंह से बचाया, ऊपर से तुम। किसने कहा था? किसने कहा था आपको हमें बचाने के लिए? चिट्ठी लिखी हमने, फोन किया था। अब तक आपको जितनी मदद करनी थी हमारी कर चुके, जितने एहसान करने थे कर दिए। आप चाहते थे ना हम अपने गांव लौट जाए, तो लीजिए आ गए हम अपने गांव। तो फिर अब आप कहाँ आ गए हमारे पीछे पीछे? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पीछे पीछे आने का। मैं बस यहाँ डॉक्टर होने के नाते आया हूँ, तुम्हारी माई को देखने के लिए कि हॉस्पिटल में उनका इलाज ठीक से हो रहा है या नहीं। और वहीं मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे हो। इनफैक्ट सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी खराब है, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए ना। तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो? आपको उसे कहा हम कहीं भी रहे, और माई हमरी है, तो आप इस सब में काहे पड़ रहे? गाना
कि तुम्हारे और जिया जी के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या? और ये लड़ाई झगड़ा का समय थोड़े है, अभी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है ना। कौन सी प्रतियोगिता? अरे जिया जी, आसपास के गांव वालों ने मिलकर ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उसमें ना शादीशुदा जोड़ा ही हिस्सा ले सकता है और गहना के लिए ये प्रतियोगिता जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के इनाम से हमारी काकी का इलाज होगा। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, इलाज का जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। नहीं, ना हमें आपके पैसे चाहिए और ना ही कोई मदद। माई हमरी है, समस्या हमरी है, तो हल भी हम ही निकालेंगे। गहना? अरे समझ गया, तुम जिया जी से पैसे नहीं ले सकती, पर प्रतियोगिता में तो हिस्सा लेना पड़ेगा ना जिया जी के साथ। चलो चलिए जिया जी, चलिए। ये दोनों पति पत्नी, इन दोनों का नाम लिखिए प्रतियोगिता के लिए। नाम बताइए अपना। आयुष्मान राय सिंह और गहना राय सिंह। हमारे साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। इतनी जल्दी धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। ये सब करने की जरूरत क्या है? जरूरत है, हम ये प्रतियोगिता जीतकर पैसे कमाना चाहते हैं। हम अपने पैसों से अपने माई का इलाज कराना चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे ना तो मैं भी इस प्रतियोगिता में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जो करना है करो, जीत लो अकेले। हमारा नाम तो ये प्रतियोगिता में लिखा गया है, लेकिन अब माई के ऑपरेशन के लिए बिना डॉक्टर बाबू के ही हमें ही प्रतियोगिता जीतनी होगी। पतिदेव नहीं दिखाई दे रहे तुमरे? फोन पर बात करने गए, अभी आ जाएंगे। वो भी देख लेते। क्यों यहाँ आते हैं और तुम यहाँ से खाली हाथ जाते हो? हम जानते थे कि आप आएंगे।